जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका टारगेट है कि भाई कुछ भी हो जाए, या तो हमें अब जो जून 2024 में री एग्ज़ाम होने वाला है इसमें जरब क्वालिफाई करना है, वरना दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें तो हमें हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है। तो यदि आप दिसंबर 2024 या जून 2024 वाले री एग्जाम में हर हाल में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास पिछले 10-15 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर हमें ज्योग्राफी के लिए बेस्ट कौन कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए, हमें यूनिट वाइज तरीके से कौन कौन सी किताब खरीद कर लेके आना चाहिए ताकि उनको पढ़कर हम बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन सभी किताबों के बारे में जिनको पढ़कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिनको पढ़कर आप ज्योग्राफी के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, जिनको पढ़कर आप ज्योग्राफी को समझ सकते हो। तो आज हम ये जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो यूनिट वाइज तरीके से डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी यूनिट के लिए कौन सी किताब लेकर आनी चाहिए और कौन सी किताब को पढ़ना चाहिए ताकि हमें जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। देखो, जब भी आप ऑथेंटिक किताब खरीद कर लेके आओ तो उस टाइम दो बातों को आपको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो ये है कि आप जिस यूनिट की जो किताब खरीद कर लेके आ रहे हो वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होनी चाहिए। मतलब उसमें जो भी आंकड़े लिखे हुए हैं, उस किताब में जो भी जानकारी लिखी हुई है वो बिल्कुल 100% सही होनी चाहिए। दूसरा, आप जिस यूनिट की जो किताब लेके आ रहे हो उसमें जो कंटेंट है ना वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि हमारे नेट जर्व के एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बन सके। भाई आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनते हो। यदि आप एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो जहां से क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है या जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनते, तो भाई उस कंटेंट को पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। आपका अच्छा स्कोर तब होगा जब आप ऐसा सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर मैं आज इस वीडियो में आपके साथ बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं यूनिट वाइज तरीके से ज्योग्राफी की अति महत्वपूर्ण किताबों के बारे में, जहां से हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और जिन किताबों में जो भी जानकारी लिखी हुई है बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से ये भी समझाऊंगा कि आप नोट्स किस तरीके से तैयार करें। यदि आपका जरब क्वालिफाई करना सपना है तो आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका जरब क्वालिफाई हो सके। लगभग 25 मिनट का हमारे ये वीडियो रहने वाला है, लेकिन आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। मेरा ज्योग्राफी से ओवरऑल 3 बार जरब क्वालिफाई है। मैंने सेकंड रैंक के साथ ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। पिछले 4 साल में इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हो चुका है। हमारे बैच में ऑलमोस्ट 2-3 ऐसे कैंडिडेट होते हैं हर बार जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 80% प्लस का स्कोर रहता है। और ये सारा सब कुछ हमारे इस बेहतरीन कंटेंट की बदौलत हो रहा है। और हमने ये जो बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है उसमें हमने इन किताबों का विशेष रूप से उपयोग किया है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी के सभी यूनिटों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सांस्कृतिक ज्योग्राफी की, कल्चर ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर मैं आपको किताब इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि जब किताब दिखा के वीडियो बनाऊंगा तो एक तो प्रॉपर वे में आपको किताब नहीं दिख पाएगी, दूसरा जो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं उन किताबों की पिक्चर्स दिखा रहा हूँ आपको ताकि उससे आप अच्छे से समझ सकें। देखो, कल्चर ज्योग्राफी है उसके लिए आप डॉक्टर DS मौर्य और डॉक्टर शालिनी की किताब ले सकते हो। बहुत बेहतरीन किताब है। कल्चर ज्योग्राफी के हमारे नेट जेआरएफ के कंप्लीट सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है। और शारदा पुस्तक भवन जो प्रयागराज का पब्लिकेशन है उसकी किताब है। तो कल्चर ज्योग्राफी के लिए आप ये किताब खरीद सकते हो, 100% सफिशिएंट रहने वाली है।
उसके बाद हम राजनीतिक भूगोल के बारे में डिस्कस करें। देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए आप एच.एम. सक्सेना की किताब ले सकते हो, और ये जो किताब है बहुत ही बेहतरीन किताब है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में। देखो सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए आप आर.सी. तिवारी की किताब ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं आपको वो किताबें बता रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये किताबें नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए आप आर.सी. तिवारी की किताब ले सकते हो। प्रवालिका पब्लिकेशन की ये किताब जो कि प्रयागराज का है। उसके बाद हम बात करें कार्टोग्राफी के लिए। देखो कार्टोग्राफी के लिए जेपी शर्मा की किताब है। अब ध्यान रखना जेपी शर्मा की जो किताब है दो आती हैं, एक तो आती है ग्रेजुएशन लेवल की और एक आती है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। आपको प्रायोगिक भूगोल के लिए जेपी शर्मा की जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो किताब है ना वो खरीदनी है आपको, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप ग्रेजुएशन लेवल वाली खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं भौगोलिक चिंतन के इतिहास के बारे में, जिसको हम जियोग्राफिकल थॉट बोलते हैं। तो जियोग्राफिकल थॉट के लिए आप माजिद हुसैन की किताब खरीद सकते हो। इनका ये अभी लेटेस्ट एडिशन भी आया है जो पिछले वाले एडिशन की तुलना में बहुत बेहतरीन है। तो माजिद हुसैन सर की जो किताब है वो आप खरीद सकते हो जियोग्राफिकल थॉट के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने समुद्र विज्ञान की एक अलग से किताब ऐड की है, बाकी ये किताब चाहो तो मत भी खरीदना। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और बायोजियोग्राफी, ये जो चारों की चारों यूनिट है ये सविंदर सिंह सर की किताब से बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो यदि ये किताब आप खरीदते हो तो आप तब भी खरीदना जब आप ओशनोग्राफी को सविंदर सिंह की किताब से पढ़ लेते हो तो, ठीक है। तो आप इस किताब को पेंडिंग में डाल देना। मैंने ये खरीदी है किताब क्योंकि जो सविंदर सिंह सर की जो किताब उसमें थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं है, हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। इसके अलावा जो भूगोल में सांख्यिकी विधियां हैं, सांख्यिकी विधियों के लिए आप डॉक्टर पी.एम. शर्मा की किताब ले सकते हो, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन्होंने सांख्यिकी विधियों को समझाया है और हर एक विधि के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड किए हैं, तो उनसे आपको विद एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझने का मौका मिलेगा। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए आप शर्मा भारद्वाज की किताब ले सकते हो। बहुत बेहतरीन किताब है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद आपको पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ रहे हो, बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगी और नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के लिए आप डॉक्टर अखिलेश वैष्णव की किताब ले सकते हो। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। और देखो इस किताब का सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें 2022 तक के नवीनतम आंकड़े भी दिए, क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन है इनका। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारे के सारे नवीनतम अपडेट आंकड़े भी मिल जाएंगे इस किताब में आपको। तो ये इस किताब का मेरे को सबसे प्लस पॉइंट लगा, ठीक है। और जो भी ये किताबें खरीद कर लेके आओ ना तो कोशिश करना लेटेस्ट एडिशन लेने की, पुराना वाला एडिशन मत लेना। इनका जो अपडेट अभी का जो नया एडिशन आया हुआ है ना वो किताब खरीदना। ये है रीजनल प्लानिंग के लिए। तो रीजनल प्लानिंग के लिए आर.सी. चांदना की जो किताब है बहुत बेस्ट किताब है। अब देखो जब आप आर.सी. चांदना की इस किताब को पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप बोरियत महसूस करोगे, क्योंकि ये किताब बहुत अच्छी खासी मोटी है। और उसमें जैसे इस किताब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप 8-10 पेजों को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार 5-7 लाइनें काम की हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप रीजनल प्लानिंग की और बाकी की किताबों की तुलना करोगे ना तो उनकी तुलना में ये किताब बहुत ज़्यादा बेहतरीन है हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए। इसके अलावा यदि मैं सोशल ज्योग्राफी की बात करूं तो डॉक्टर एस.डी. मौर्य जो शारदा पुस्तक भवन प्रयागराज में है उनकी ये किताब है, ठीक है, डॉक्टर एस.डी. मौर्य की। तो सोशल ज्योग्राफी के लिए ये किताब आप परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाकर समझाया हुआ है इस किताब में। और देखो रीजनल प्लानिंग की मेरे पास डॉक्टर एस.डी. मौर्य की भी किताब है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रीजनल प्लानिंग के लिए जो आर.सी. चांदना वाली किताब है वही खरीदे पहले। कुछ टॉपिक है जो उस किताब से कवर नहीं होने वाले, जो इस किताब से कवर हो जाएंगे, लेकिन पहले आपको आर.सी. चांदना वाली किताब को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में आप ये किताब खरीद सकते हो।
अर्बन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करें तो अर्बन ज्योग्राफी के लिए आप खरीद सकते हो डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल की किताब। बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही बेहतरीन तरीके की किताब है। और इसके अलावा GIS GPS के बारे में डिस्कस करें, सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में, तो इसके लिए आप डॉक्टर देवीदत्त चोनियाल की जो किताब है ये ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। और इस किताब में भी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसका भी नया एडिशन आया हुआ है, तो इसमें जो नए डाटा है ना, सैटेलाइटों से रिलेटेड जितने भी अपडेट आंकड़े हैं उन सभी को इस किताब में शामिल किया हुआ है। बहुत सारे डायग्राम बना बनाकर समझाया हुआ है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आप डॉक्टर SD मौर्य की किताब ले सकते हो। देखो डॉक्टर SD मौर्य की किताब मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो दो रीजन है उसके। एक तो ये किताबें ऑथेंटिक है, जानकारी बहुत ही सही है, इसमें गलतियां बिल्कुल नाम मात्र है। दूसरा ये किताबों में जो कंटेंट है हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम के अकॉर्डिंग है। आप पुराने पेपर उठा के देखो, इन किताबों से हूबहू क्वेश्चन बने, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के लिए आप ले सकते हो डॉक्टर राजमल लोधा और डॉक्टर दीपक माहेश्वरी की किताब। ठीक है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें कवर है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए हम बात करें तो डॉक्टर अलका गौतम है, उनकी ये किताब है एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये आप ले सकते हो। बहुत बेहतरीन किताब है ये भी, और बहुत ही ईजी वे में डायग्राम बना बनाकर समझाया हुआ है इसमें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इसमें भी जो आंकड़े वो बिल्कुल लेटेस्ट है। इसका नया वाला एडिशन लेना, नए वाले एडिशन में जो अभी फिलहाल के आंकड़े हैं उनको शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट थी वो हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। अब देखो फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और बायोज्योग्राफी, इन चारों यूनिटों की बात कर रहा हूं। अब देखो इन चारों यूनिटों के लिए आप सविंदर सिंह की किताब ले सकते हैं, बिल्कुल 100% सफिशियंट है। इन्होंने इन चारों यूनिटों की अलग अलग किताब भी निकाल रखी है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की अलग से है, क्लाइमेटोलॉजी की अलग से है, ओशनोग्राफी की अलग से है और बायोज्योग्राफी की अलग से है। लेकिन आपको वो अलग अलग वाली किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो प्रैक्टिकल है, मतलब बहुत इजी लैंग्वेज नहीं है। एक बार में कुछ कुछ लाइनें जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप उनको दोबारा पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ले सकते हो। एक इंडियन ज्योग्राफी की किताब है, अभी नया ही एडिशन आया है, 2 साल या 3 साल पहले किताब आई है, ये बहुत पुराना एडिशन नहीं है। आप देख सकते हो 2010 मई 2022 का ये एडिशन है, बहुत पुरानी किताब नहीं है, पेरियार की है ये, पेरियार भारत का भूगोल। अब इस किताब में मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगी, इंडिया ज्योग्राफी की और भी बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन इस किताब में मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें हर एक चीज को डायग्रामों के साथ समझाया हुआ है। जैसे नदियों के बहुत शानदार शानदार मैप है, पर्वतमालाओं के बहुत सारे शानदार शानदार मैप है, पठारों के मैप है, तो मैपों के माध्यम से इस किताब में समझाया हुआ। मैपिंग का बहुत स्पेशली तरीके से इस किताब में ध्यान रखा गया है, बिल्कुल इजी वे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अरविंद कुमार की ये किताब है इंडियन ज्योग्राफी की। इसके लिए जो लोकेशन है, लोकेशन को और वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपके पास एटलस भी होनी चाहिए, ताकि आपको साथ के साथ थोड़ी थोड़ी जो मोटी मोटी लोकेशन है उनके बारे में पता चलता रहे। और अब इसके अलावा जैसे जब आपने ये सारी किताबों से अच्छे से तैयारी कर ली, उसके बाद में आपको अरिहंत की और दृष्टि की 2 गाइड है। ये अरिहंत की जो गाइड है उसका न्यू लेटेस्ट एडिशन है, और इनका जो पुराना वाला एडिशन है उसका कवर, बैक कवर कुछ इस तरीके से, मेरे पास इनके दोनों एडिशन है। इनका जो पुराना वाला एडिशन है, इसका जो फ्रंट कवर था वो हट चुका है उसका, तो मैंने यहाँ पर इसलिए बैक कवर को ऐड किया है। तो चाहे आप इनका नया एडिशन ले लो, पुराना ले लो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कोशिश यही करो कि नया एडिशन लो। तो सबसे पहले जब आप इन किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ लो, तो एक बार आप ये जो अरिहंत पब्लिकेशन की जो किताब है, गाइड है नेट जेआरएफ की सेकंड पेपर की, तो ये खरीदो और इसको फिर एक बार रिवाइज करो। तो उससे क्या होगा, आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ आपको जो कुछ चीजें जो अलग हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, और चाहो तो आप दृष्टि वाली किताब भी ले सकते हो, ये भी ठीक ठाक किताब है। लेकिन यदि आप ये सोच लो कि केवल ये 2 किताबें ले ले, तो भाई केवल दृष्टि की, केवल अरिहंत की किताब ले ले, तो क्या इनसे जेआरएफ हो सकता है? आप खुद सोचो भाई लोगों, आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आप आगे प्रोफेसर बनने वाले हो, जेआरएफ क्वालिफाई करके जब पीएचडी करोगे तो लगभग 30 लाख रुपए के आसपास आपको फेलोशिप मिलेगी। इन दोनों किताबों में लगभग 400 साढ़े 400 पेज हैं, दृष्टि वाले में 400 साढ़े 400 पेज है, अरिहंत वाली में भी 400 साढ़े 400 पेज है, और इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। अब आप खुद सोचो कि यदि
केवल 900 पेजों को पढ़ने से जरब क्वालिफाई हो जाए, तो भाई ये दोनों किताबें तो लोगों के अंगुलियों पर रटी हुई हैं। हाँ, आप इन दोनों किताबों को पढ़कर अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, बाकी ऐसा नहीं कि आप इन दोनों किताबों के बेस पर जरब क्वालिफाई कर पाओ, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमारा जो पेपर है ना नेट जरब का, उसका नेचर क्या है, कॉन्सेप्ट बेस का है। यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप के आते हैं, जिनको आप केवल और केवल तब ही ठीक कर सकते हो जब आपका बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब आपका बहुत शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि इन दोनों किताबों को पढ़ने से आपका एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जो कॉन्सेप्ट बेस पर बनने वाले क्वेश्चन वो सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। ये दो किताबें तो आपको केवल रिवीजन के बेस पर काम लेनी है, जब आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो। अब देखो, एक किताब है खुल्लर सर की, इस किताब का जो आगे पीछे का कवर है वो हट चुका है, ठीक है। अब ये केवल साइड साइड का कवर बचा हुआ है, तो मैं केवल ये दिखा रहा हूँ। खुल्लर सर की किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, मोटी सारी किताब है, कंप्लीट ज्योग्राफी को शामिल किया हुआ है इसमें, तो ये भी आपको आपके पास होनी ही चाहिए। और ये किताबें गाइड के रूप में काम करेंगे। जैसे आप सपोज दैट कोई सी यूनिट वेबर का सिद्धांत पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप इस किताब में भी एक बार उस वेबर के सिद्धांत की जो मेन लाइन है उनको अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि आपका ओवरऑल बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट तैयार हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे कि यार इतनी किताबें खरीदेंगे यूनिट वाइज तरीके से, फिर इनके नोट्स बनाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो पाएंगे। देखो, यदि आप इन सारी किताबों को खरीदते हो, तो यदि आप इन सभी किताबों को खरीद कर तैयारी करना चाहते हो ना, तो उसके लिए कम से कम आपको 5-6 महीने का टाइम चाहिए, कम से कम 5-6 महीने का टाइम। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन किताबों को आप एक एक दिन में पढ़ दोगे। भाई, एक किताब यदि आप रेगुलर 7-8 घंटे ज्योग्राफी को पढ़ोगे, तो कम से कम 15 से 20 दिन में अच्छे तरीके से पढ़ी जाएगी, ठीक है। फिर कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इन किताबों में भी कमजोर हैं, तो उन टॉपिकों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी किताबें खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है ना। कुछ कुछ टॉपिक हैं जो इन किताबों में भी वो कमजोर हैं, तो उनको बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको और भी किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो अब यदि आप बहुत ही, या तो आप सभी की सभी किताबों को खरीद के तैयारी कर लो यदि आप चाहते हो तो, और यदि आप चाहते हो कि यार इतनी किताबें कौन खरीदेगा, बहुत महंगी किताबें पड़ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये आसानी से मिल नहीं पाती। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, तो ये किताबें राजस्थान में केवल जयपुर में केवल चौड़ा रास्ता मिलेंगी, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगी। और एक दो किताबें तो ऐसी भी हैं जो आपको तुरंत नहीं मिल पाएंगे, वो आपको ऑन ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा, किताब वालों को कहना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास पहुंच पाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो ये सोच रहे हैं कि यार इतनी सारी किताबों को खरीदेंगे, फिर इतना लंबे टाइम तक इनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे, उसके बाद में हम उन नोट्सों को पढ़ेंगे, फिर कहीं जाकर हमारा जरब होगा। जो टॉपिक हमारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाए, उनको फिर हम दोबारा से किताब खरीदेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर बनाएंगे। तो ये एक बहुत लंबे टाइम तक तैयारी करने का प्रोसेस हो गया। अब आपको चाहिए कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना है, तो दिसंबर 2024 में यदि आप हर हाल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में ये जो ऑथेंटिक यूनिट वाइज तरीके से जो किताबों का कीड़ा चल रहा है ना, एक बार तो इसको साइड में निकालो। और मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको एक ऐसे बेहतरीन फॉर्मूले के बारे में, यदि आप इस रूल को फॉलो करते हो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो, तो आपको ना तो एक किताब खरीदनी पड़ेगी, और बेहतरीन तरीके से कम टाइम में आपकी बहुत ही शानदार वाली तैयारी हो जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में कम से कम 80% प्लस के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है। 80% प्लस के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 90% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं फीस रिफंड कर दूंगा, ठीक है। कम से कम 90% पेपर मिलने की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। इतना बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। आपको केवल पढ़ना है, आपको कंटेंट ढूंढने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। आपको ना तो कभी गूगल पर सर्च करना पड़ेगा कोई टॉपिक कि यार ये टॉपिक कमजोर है, इसको हम गूगल से पढ़ ले या यूट्यूब से पढ़ ले। भाई, आपको तो केवल पढ़ने का काम करना होगा। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपको इस बैच के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस बैच के कंटेंट को पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर लोगे।
हम इस गारंटी बैच में टारगेट ले रहे हैं कि 15 अक्टूबर से पहले पहले हम अपने कंप्लीट सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। 15 अक्टूबर से पहले हमारा सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब तक एग्जाम होगा तब तक हम रेगुलर ज्योग्राफी की रिवीजन क्लासेस चलाएंगे, और ये जो रिवीजन क्लासेस हैं वो यूनिट वाइज तरीके से भी चलेंगे, टॉपिक वाइज तरीके से भी चलेंगे। ध्यान रखना, जरब क्वालिफाई करना है तो आपको जरब का टारगेट लेकर जरब के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा। यदि आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जरब का टारगेट लेना होगा, फिर जरब के टारगेट के अकॉर्डिंग, जरब के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा, तब ही जरब क्वालिफाई होगा। तो यहाँ पर इस गारंटी बैच में मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो 100% जरब के अकॉर्डिंग रहने वाला है। आप ये समझो कि इसको पढ़ने के बाद हर हाल में आपका जरब हो जाएगा। ठीक है, चाहे पेपर कैसा भी आए, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का आए। अब इस बैच की मैं कुछ विशेषताएं बता देता हूं। देखो, हमने ये जो बैच तैयार, इस बैच का जो कंटेंट तैयार किया है ना, ये हमने केवल इन ऑथेंटिक किताबों के बेस पर तैयार नहीं किया। हमने क्या किया कि टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के नेट जरब के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमने इन 14 के 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करके उससे हमने बहुत बेहतरीन वाली नोट्स तैयार किए हैं ज्योग्राफी के। और उन नोट्सों से पेपर चाहे कैसा भी है, कम से कम 90% पेपर एज इट इज तरीके से मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। अब ये 14 प्लेटफॉर्म में हमने किस तरीके से नोट्स तैयार किया है। सबसे पहले हमने यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं। हमने ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, जिसको यूजीसी ने 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, उसको हमने टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए। और उन 21 यूनिटों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए हमने यूनिट वाइज तरीके से 28 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, अलग अलग यूनिट की। ठीक है, और उन ऑथेंटिक किताबों से हमने ज्योग्राफी के बेहतरीन नोट्स तैयार किए। ठीक है, जब हमारे नोट्स उन 28 ऑथेंटिक किताबों से तैयार हो गए तो उसके बाद में हमने टोटल 8 ऐसे टीचर हैं जो नेट जरब की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करवाते हैं, तो हमने इन टीचरों के नोट्स खरीदे। फिर हमने इन टीचरों के नोट्सों को अच्छे तरीके से पढ़ा। इसमें जो एक्स्ट्रा कंटेंट था, जो हमारे नोट्सों में ऑलरेडी इंक्लूड नहीं था और जो हमारे नेट जरब के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, उसको हमने हमारे नोट्सों में शामिल किया। तो सेकंड फेज में हमारा जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक किताब और 8 टीचरों के नोट्सों से मिलकर तैयार हो चुका। उसके बाद हमने अरिहंत और दृष्टि वाली जो किताबें हैं उनको लिया और इनको अच्छे तरीके से पढ़ा। यहाँ पर हमें लगा कि यार कुछ लाइनें हैं जो नेट जरब के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और उनको हमने हमारे नोट्सों में शामिल नहीं किया, तो फिर हमने उसको भी हमारे नोट्सों में शामिल किया। तो इस तरीके से ये तीसरा फेज हो गया। फिर हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे और इनमें जो कुछ एक्स्ट्रा था, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हमारे नोट्सों में शामिल किया। और सबसे लास्ट में हमने नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर और असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी को हमारे नोट्सों में शामिल किया। तो ओवरऑल हमारी ये जो नोट्स है ज्योग्राफी के इस गारंटी बैच के, ये टोटल 5 फेजों में तैयार हुए हैं, जिसमें टोटल 28 ऑथेंटिक किताबें, 8 टीचरों के नोट्स, अरिहंत और दृष्टि की गाइड, टॉपर्स नोट्स के नोट्स और इसके अलावा नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी को हमने शामिल किया है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब इस तरीके से आपने नोट्स तैयार किया तो वो तो बहुत डिटेल वाले होंगे। भाई नहीं, देखो हमारा सबसे मेन टारगेट है स्कोर बढ़ाना, ना कि ज्ञान बढ़ाना। भाई यदि आप ज्ञान बढ़ाने से के टारगेट से तैयारी कर रहे हो तो समझो वो आपका सबसे गलत डिसीजन है, जिससे आपको कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। भाई मजा तो तब आएगा ना जब स्कोर बढ़ेगा। हमें फिलहाल में ज्ञान बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें फिलहाल में बहुत ज्यादा जरूरत है स्कोर बढ़ाने की। तो हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है ये बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार किया है, 100% सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है, ताकि इसको पढ़कर हम बहुत अच्छे तरीके से स्कोर बढ़ा सके, बहुत शानदार वाला स्कोर कर सके। और हमने इस कंटेंट का ये भी टारगेट नहीं लिया कि हम कम से कम 1 साल तैयारी करें। भाई हमारा टारगेट है कि 4-5 महीने हम अच्छे तरीके से इनको पढ़ लें, ताकि और 4-5 महीने में हम इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, फिर एग्जाम दे दें और हमारा गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ हो जाए। ऐसा नहीं कि लगातार 1-2 साल तक पढ़ते रहो तब आपके नोट्स तैयार होंगे, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी, फिर आप एग्जाम दो। भाई नहीं, हमारा जून 2025 में जो एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए कोई टारगेट नहीं है। अभी हमारा टारगेट है कि दिसंबर 2024 में हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। एक भी लाइन ऐसी नहीं लगेगी पढ़ने के बाद
जिसको सोचकर आप ये सोचो, पढ़कर आप ये सोचो कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया, ठीक है। और हमने इस तरीके से तैयार किया ये कंटेंट कि आप यदि बिल्कुल जीरो लेवल से भी तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करोगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। जो भी ये कंटेंट है बिल्कुल 100% फिलहाल के एग्जाम पैटर्न और फिलहाल के एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना भाई। फिलहाल का जो नेट जरफ के पेपर की जो डिमांड है ना, उस डिमांड के अकॉर्डिंग है ये कंटेंट कि एग्जाम क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग है ये कंटेंट, ठीक है। और इसमें आपको रेगुलर लाइव क्लासेज मिलेगी, बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारा सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाला है। कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। और फिर से कह रहा हूं प्यारे साथियों, बैच लेने के बाद एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक बार भी किसी टॉपिक को गूगल पर सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक बार भी किसी टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च नहीं करना पड़ेगा। सारा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। मैं यहाँ पर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, आपको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है। जब हम दोनों साथ मिलकर तैयारी करेंगे, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, तो भाई कोई ऐसे हालात नहीं होंगे कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई ना हो। 100% बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई होगा, यदि मैं अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरीके से, पूरे 100% तरीके से निभाऊंगा, और यदि आप अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 100% तरीके से निभाओगे, ठीक है। यदि मैं चार्जेस के बारे में बात करूं तो अब भी चार्ज पे बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। केवल ज्योग्राफी का 2500 रुपए में मिल जाएगा अब भी ऑफर में। दोनों पेपर का केवल 3100 रुपए में मिल जाएगा अब भी ऑफर में। ऑफर के बाद में दोनों पेपर की फीस 4500 रुपए और ज्योग्राफी की फीस 4000 रुपए हो जाएगी। तो यदि भाई बैच लेना चाहते हो, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो अब इसमें आप डिले मत करो कि आज नहीं कल से करेंगे, आज नहीं कल से करेंगे। भाई करना तो आपको ये, जब आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो तैयारी भी आपको ही करनी पड़ेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जून 2025 के लिए यदि आप 1 साल तैयारी करना चाहते हो, या दिसंबर 2024 के लिए केवल 6 महीने तैयारी करना चाहते हो। तो बैच लेने के लिए अभी तुरंत कांटेक्ट करें। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करें और इस अच्छे खासे ऑफर का ऑफर का फायदा उठाएं और बैच ज्वाइन करके बिल्कुल प्रॉपर वे में पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय।